वेलकम टू अनदर वीडियो बायोमोलिक्यूल सीरीज। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रोटीन्स के बारे में, उनका जनरल इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन और इम्पोर्टेंस क्या है उनकी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोटीन की डेफिनेशन के साथ। तो हियर इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोटीन्स। Proteins are large-sized macromolecules having one or more polypeptides। तो प्रोटीन्स क्या होते हैं? लार्ज साइज्ड मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। मैक्रो और माइक्रो के बारे में मैंने बायोमोलिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन की जो वीडियो मैंने बनाई है उसमें दिया हुआ है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। तो मैक्रोमोलिक्यूल बेसिकली हैविंग अ साइज मोर देन 1000 Dalton, that is known as macromolecules। So proteins are large-sized macromolecules जो कंटेन करते हैं वन और मोर पॉलीपेप्टाइड्स। तो लार्ज साइज मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं और वन या मोर पॉलीपेप्टाइड्स कंटेन करते हैं। अब एक टर्मिनोलॉजी आई है पॉलीपेप्टाइड्स। पॉलीपेप्टाइड्स क्या होते हैं? सो पॉलीपेप्टाइड्स आर चेन्स और पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। तो पॉलीपेप्टाइड्स क्या होते हैं? चेन या पॉलीमर होते हैं किसके? अमीनो एसिड्स के, जो लिंक होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से। सो दिस इज नोन एज पॉलीपेप्टाइड्स। नेक्स्ट लाइन है, एज देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स ए प्रोटीन इज ए हेटेरोपॉलीमर एंड नॉट ए होमोपॉलीमर। सो एज देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, जैसा कि हमको मालूम है 20 टाइप्स के अमीनो एसिड्स होते हैं, तो एक प्रोटीन एक हेटेरोपॉलीमर है, नॉट ए होमोपॉलीमर। तो प्रोटीन जो है हेटेरोपॉलीमर है, ना कि एक होमोपॉलीमर। इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि हेटेरोपॉलीमर्स क्या होते हैं और होमोपॉलीमर क्या होते हैं। अमीनो एसिड्स का जहां मैंने पढ़ाया है उसे मैंने बताया है। तो नेक्स्ट है, कोलेजन इज द मोस्ट एब्यूडेंट प्रोटीन इन द वर्ल्ड। कोलेजन जो है मोस्ट एविडेंट प्रोटीन है। एविडेंट का मतलब है लार्ज क्वांटिटी में पाया जाने वाला प्रोटीन है। इट इज द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ऑफ एनिमल्स। ये मेन कॉम्पोनेंट होता है एनिमल्स के कनेक्टिव टिश्यूज का। तो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कोई प्रोटीन अगर पाया जाता है दैट इज कोलेजन। अब इसकी क्लासिफिकेशन की हम बात करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड एज। स्ट्रक्चर के बेस पे प्रोटीन्स को दो पार्ट में क्लासिफाई किया है। नंबर फर्स्ट है सिंपल, नंबर सेकंड है कॉन्जुगेटेड। सिंपल प्रोटीन्स क्या होते हैं? सिंपल प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ अमीनो एसिड्स ओनली। सिंपल प्रोटीन्स क्या होते हैं? सिर्फ अमीनो एसिड्स के बने हुए होते हैं। सम आर स्मॉल ग्लोबुलर मॉलिक्यूल्स मोस्टली सॉल्युबल इन वाटर एंड नॉट कोगुलेटेड बाय हीट। तो सम आर स्मॉल ग्लोबुलर, तो कुछ क्या होते हैं? स्मॉल ग्लोबुलर। ग्लोबुलर का मतलब है ग्लोबल लाइक स्पेयर शेप में मॉलिक्यूल्स होते हैं, मोस्टली सॉल्युबल होते हैं वाटर में एंड नॉट कोगुलेटेड बाय हीट। हीट से कोगुलेट नहीं होते हैं। एग्जाम्पल है स्टोन्स, हिस्टोन्स, HISTONES, हिस्टोन्स। तो नेक्स्ट लाइन है इसमें, एज द साइज ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल इंक्रीज इट बिकम लेस सॉल्युबल एंड इट्स हीट इंक्रीजेज। जैसे साइज प्रोटीन मॉलिक्यूल का साइज इंक्रीज होता है ये लेस सॉल्युबल हो जाता है और इसकी हीट जो है वो इंक्रीज हो जाती है। अब ये हो गया सिंपल प्रोटीन की डेफिनेशन। अब है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। दीज आर फॉर्म्ड बाय बाइंडिंग ऑफ ए सिंपल प्रोटीन विद ए नॉन प्रोटीन नोन एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो ये इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स की? ये सिंपल, ये तो सिंपल वाले हैं, सिंपल अमीनो एसिड्स के बने हुए होते हैं, लेकिन कॉन्जुगेटेड जो हैं ये बने होते हैं एक सिंपल प्रोटीन विद ए नॉन प्रोटीन। एक सिंपल प्रोटीन बाइंड होगी एक नॉन प्रोटीन पार्ट से, जिसको हम बोलेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप। एक नॉन प्रोटीन ग्रुप को बोलेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप। मैनी हाई कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ एन एग्रीगेशन of polypeptide chain held together by hydrophobic interaction and hydrogen and ionic bonds। तो many high complexes प्रोटीन क्या करते हैं? कंटेन करते हैं ना एग्रीगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। कंटेन करते हैं एग्रीगेशन किसका? पॉलीपेप्टाइड चेन्स का हेल्ड टुगेदर, एक साथ कनेक्ट होती हैं। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होता है एंड हाइड्रोजन और आयनिक बॉन्ड्स होते हैं। द कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। अब हम कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स कितने टाइप के होते हैं या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं उनके बारे में हम बताएं। सो हियर आर द टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। द फर्स्ट वन इज
lipoprotein, second one is phosphoprotein, third one is glycoprotein, metalloprotein, nucleoprotein, chromoproteins. अब कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स की डेफिनेशन जैसे हमने पढ़ी, इसमें कॉम्बिनेशन होता है एक प्रोस्थेटिक ग्रुप प्लस प्रोटीन. तो लाइपोप्रोटीन में का एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल्स मैंने सारे इधर लिख दिए हैं. तो इसमें लाइपोप्रोटीन में जो कॉन्जुगेटेड ग्रुप है दैट इज लिपिड, सॉरी कॉन्जुगेटेड नहीं, प्रोस्थेटिक ग्रुप है दैट इज लिपिड. लिपिड यहाँ पे प्रोस्थेटिक ग्रुप है और प्रोटीन के साथ यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो दैट इज लाइपोप्रोटीन. तो लाइपोप्रोटीन इज इक्वल टू लिपिड प्लस प्रोटीन. तो प्रोस्थेटिक ग्रुप यहाँ पे लिपिड है. ऐसे ही सेकंड में फॉस्फोप्रोटीन में फॉस्फोरिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड यहाँ पर प्रोस्थेटिक ग्रुप है. नॉन प्रोटीन पार्ट, प्रोस्थेटिक ग्रुप मतलब नॉन प्रोटीन पार्ट. इधर ग्लाइकोप्रोटीन्स में ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट्स. तो यहाँ पर ग्लाइको की जगह पर हम ग्लाइकोप्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉन प्रोटीन पार्ट यानी कि प्रोस्थेटिक ग्रुप है. मेटलोप्रोटीन्स में मेटल, मेटल इज प्रोस्थेटिक ग्रुप. न्यूक्लियोप्रोटीन्स में न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड. क्रोमोप्रोटीन्स में पिगमेंट है, यहाँ पर प्रोस्थेटिक ग्रुप पिगमेंट है. सो दीज आर द नेम ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप हैविंग द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन. कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स की जितने भी क्लासिफिकेशन है उसमें कौन कौन से आपके प्रोस्थेटिक ग्रुप्स हैं और विद हैविंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन. अब हम बात करें, इनको याद करने की ट्रिक है जो मैंने जिससे याद किए थे ये, तो अगर वो ठीक लगे आपको तो आप उसको यूज़ कर सकते हो. अदरवाइज एवरीवन हैज़ इट्स ओन ट्रिक, एवरीवन हैज़ ओन ट्रिक. तो आप ठीक लगे तो याद कर लेना, वरना कोई नहीं. तो जैसे एल, यहाँ पर लाइपोप्रोटीन का फर्स्ट लेटर हम ले लेंगे, यहाँ पर फोस्फो का, ग्लाइको का, मेटेलो का, न्यूक्लिक एंड क्रोमो. सो ये हुआ लाइपो एल, फॉस्फोप्रोटीन पी, ग्लाइकोप्रोटीन जी, मेटेलोप्रोटीन एम, न्यूक्लियोप्रोटीन एन, and the last one chromoprotein C. So LPG MNC, LPG liquid petroleum gas multinational company. तो आप इसको अगर आपको समझ में आए, ठीक लगे तो आप ऐसे याद कर सकते हो. L4 lipoprotein, P4 phosphoprotein, G4 glycoprotein, M4 metalloprotein, N4 nucleoprotein, C4 chromoprotein. तो आप ऐसे इसको इजी रहता है याद करने में, तो आप ऐसे याद कर सकते हो. मैंने ऐसे याद किया था, ठीक लगे तो आप याद कर लेना. अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, फंक्शंस एंड बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है प्रोटीन्स की. तो ये अगर क्वेश्चन कम मार्क्स में आता है, 4 या 6 मार्क्स में आता है, तो क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स एंड क्लासिफिकेशन के पार्ट एग्जाम्पल की सहित, और प्रोस्थेटिक ग्रुप और प्रोटीन पार्ट को अलग अलग करके आप बता सकते हैं, और फंक्शंस को आप ब्रीफ में लिख सकते हैं. तो दिस इज इनफ फॉर 6 मार्क्स और 4 मार्क्स. 4 मार्क्स के लिए डेफिनेटली बहुत है, लेकिन अगर 8 मार्क्स या 6 मार्क्स में आप ज़्यादा लिखना चाहते हो तो मैं इनको डिटेल में भी बता दूंगी नेक्स्ट उसमें लॉट में वीडियो के. तो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन्स में एंजाइम्स होते हैं. तो एंजाइम एग्जाम्पल है ट्रिप्सिन प्रेजेंट इन पैनक्रिएटिक जूस. तो एंजाइम मैंने बहुत बार बताया भी है. एंजाइम्स क्या होते हैं? बायोकैटालिस्ट होते हैं जो पार्ट प्ले करते हैं हमारी बायोकेमिकल रिएक्शंस में. तो सभी तो नहीं, कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो प्रोटीन्स के होते हैं विद हैविंग ए नॉन प्रोटीन पार्ट, प्रोस्थेटिक ग्रुप. और यहाँ पे एंजाइम के साथ जो प्रोस्थेटिक ग्रुप कॉम्बिनेशन में होगा दैट इज नोन एज कोफैक्टर, कोफैक्टर बोलेंगे उसको. अब है सेकंड डिफेंस प्रोटीन्स. डिफेंस प्रोटीन्स की हम बात करें तो एंटीबॉडीज हैं. डिफेंस यानी कि बचाव करना, डिफेंस करना. तो एंटीबॉडीज हैं, एग्जाम्पल है बी लिम्फोसाइट दैट इज आल्सो नोन एज WBCs. तो वो प्रोटीन्स का वो होता है. हार्मोन जो है एग्जाम्पल इंसुलिन है, एग्जाम्पल में इंसुलिन है, प्रोटीन इसमें पार्ट प्ले करता है. और कुछ हार्मोन्स होते हैं, ना कि सभी. रिसेप्टर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द सेल. रिसेप्टर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट इज ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, जो बाइंड करते हैं
किसी भी मॉलिक्यूल को बाइंड करते हैं सो दैट कि थेराप्यूटिक एक्शन हमारा शो हो पाए बॉडी के अंदर। अगर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, देयर आर सो मैनी प्रोटीन्स दैट एक्ट एज ए ट्रांसपोर्टर इन आवर बॉडी, इन आवर बायोलॉजिकल सिस्टम, तो दैट आर नोन एज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। 6 है कोलेजन। कोलेजन मैंने प्रीवियस में भी बताया है कि सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला, एनिमल्स में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है। इट इज़ ए मेन प्रोटीन इन कनेक्टिव टिश्यूज़। मेन प्रोटीन है कनेक्टिव टिश्यू की, टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा होती है। तो ये शॉर्ट में अगर 4 मार्क्स के लिए तो ये है। आगे मैं इसको डिटेल में बताती हूँ सभी फंक्शंस को। सो हेयर आर द डिटेल्स ऑफ बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स। तो वही है एंजाइम्स, डिफेंस प्रोटीन, हार्मोन्स, रिसेप्टर, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन और कोलेजन। ये मैंने डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। 8 मार्क्स क्वेश्चन। तो एंजाइम्स में है ऑल एंजाइम एक्सपेक्ट ए फ्यू, कुछ को छोड़कर सभी एंजाइम आर बिल्डअप ऑफ प्रोटीन्स अलोन और इन कॉन्जुगेशन विद सम नॉन प्रोटीन मटेरियल्स नोन एज कोफैक्टर। जो नॉन प्रोटीन मटेरियल है, जो प्रोस्थेटिक ग्रुप हम कह रहे हैं, वो यहाँ पर कहलाएगा कोफैक्टर। तो सभी एंजाइम्स लगभग, लेकिन कुछ को छोड़कर बने हुए होते हैं प्रोटीन से, किसके कॉम्बिनेशन में? विद द कॉम्बिनेशन ऑफ कोफैक्टर। अब हम बात करेंगे सेकंड वाले के, डिफेंस प्रोटीन। तो एंटीबॉडीज आर प्रोटीन्स दैट फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन एजेंट या इन्फेक्शन। तो एंटीबॉडीज वो प्रोटीन्स हैं, एंटीबॉडीज प्रोटीन्स हैं दैट क्या करती हैं? फाइट करती हैं अगेंस्ट इन्फेक्शन। They are produced by a type of white blood cell that are known as B lymphocyte, WBC, जो इनको हम B lymphocyte से बोलते हैं। तो इनका एक एग्जाम्पल है डिफेंस प्रोटीन्स का। अब हम थर्ड जो है वो है, थर्ड पॉइंट है हार्मोन्स। सम हार्मोन्स आर प्रोटीनियस इन नेचर, कुछ प्रोटीनियस होते हैं नेचर में। एग्जाम्पल इंसुलिन, सभी नहीं होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं। एग्जाम्पल इंसुलिन, इट इज सिक्रेटेड बाय बीटा सेल्स प्रेजेंट इन द आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैनक्रियाज। तो ये कहाँ से सिक्रेट होते हैं? बीटा सेल जो कि प्रेजेंट होती हैं आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैनक्रियाज। इट रेगुलेट द शुगर मेटाबॉलिज्म, शुगर मेटाबॉलिज्म को, शुगर्स को रेगुलेट करते हैं हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में। 4th वन है रिसेप्टर। दीज आर प्रोटीन्स मॉलिक्यूल दैट ऑब्टेन ऑन एक्सटर्नल सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं जो रहते हैं हमारे आउटर सरफेस या आउटर मेम्ब्रेन किसकी? सेल की। दे बाइंड टू स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल लाइक हार्मोन्स। क्या करते हैं? स्पेसिफिक मॉलिक्यूल से बाइंड करते हैं। हर एक रिसेप्टर का स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो उनसे बाइंड करता है। लाइक हार्मोन्स, जैसे कि हार्मोन्स। रिसेप्टर्स आर ऑल्सो लोकेटेड इन द सेंस ऑर्गन्स। रिसेप्टर्स जो होते हैं ना केवल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, बल्कि हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है लाइक नोज एंड टंग, उन पे भी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं सो दैट वी कैन स्मेल और टेस्ट। 5th है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, अ नंबर ऑफ कैरियर प्रोटीन्स कर इन द सेल मेम्ब्रेन्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग स्पेसिफिक मटेरियल टू इनसाइड। अ नंबर ऑफ कैरियर प्रोटीन्स रहते हैं इन द सेल मेम्ब्रेन, क्या करने के लिए? ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्पेसिफिक मटेरियल इनसाइड। इनसाइड का मतलब हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में, हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में। एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन जो है प्रेजेंट रहता है आरबीसीज में, जो ट्रांसपोर्ट करता है O2 फ्रॉम लंग्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। लास्ट है कोलेजन। इट इज द मेन प्रोटीन इन कनेक्टिव टिश्यू। मेन प्रोटीन है, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला प्रोटीन है एनिमल्स में। इट इज़ वन ऑफ द लॉन्ग फाइब्रस स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सबसे ज़्यादा वन ऑफ द लॉन्ग फाइब्रस स्ट्रक्चर है। इट हैज़ अ ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी ठीक होती है। तो ये हमने डिटेल में सारे इसका बायोलॉजिकल फंक्शन में बता दिए हैं प्रोटीन्स के। बायोमोलिक्यूल सीरीज़ का सेकंड लास्ट पार्ट है, इसके अलावा हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में और पढ़ेंगे। So this is all about today's video. If you like this video, then hit the like button, subscribe this channel, and thank you for being here.